हेलो दोस्तों, आप सभी को आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। इन्वेस्टमेंट प्लान करते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट प्लान करने से क्या फायदे होते हैं, इन्हीं टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इन्वेस्टमेंट प्लान भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति बनाने में मदद करने वाला एक वित्तीय साधन है। इन्वेस्टमेंट प्लान हमारी बचत को बढ़ाने और व्यवस्थित दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से भविष्य के लिए धन बनाने के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करता है। भारत के कुछ निवेश विकल्प इस प्रकार है जिसमें आप निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूनिटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मंथली इनकम प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग, फिक्स डिपॉजिट। इन इन्वेस्टमेंट प्लान और कई अन्य के लिए आपको विस्तृत रूप से शोध करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान चुनते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने से पहले आपको वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए कि वह दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों है। ये लक्ष्य शादी और शिक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और नए स्मार्टफोन तक कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने पसंदीदा विदेशी यात्रा के लिए बचत करना चाहते हैं तो आप आरडी या डाकघर जमा पोस्ट ऑफिस में अपने लिए सर्वोत्तम निवेश योजनाओं में एक सा हो सकता है। यदि आप भारत में निवेश योजनाओं का तलाश कर रहे हैं तो आपको नियोजित भविष्य के खर्च जैसे कि आपके बच्चों की शादी और शिक्षा या घर खरीदने का अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसे करने से आपको इन बातों का बेहतर अंदाजा होगा कि भविष्य में होने वाले खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न पाने के लिए आपको कितना निवेश करना जरूरत है। इन्वेस्टमेंट प्लान खोजने के लिए आपको वर्तमान खर्च का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। उदाहरण स्वरूप यदि आपके पास किराए जैसे कोई बड़ा खर्च नहीं है तो आप लंबे समय तक बचत करके अधिक निवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ वित्तीय दायित्व है जिससे आप अधिक बचत नहीं कर पाते तो उच्च रिटर्न पाने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने से पहले आपको टर्म का चयन करना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर आपका रिटर्न प्राप्त होता है। यदि आप एक छोटी अवधि के निवेश में पसंद करते हैं तो आपको 3 साल की लॉकिंग अवधि भी लंबी लग सकती है। हालांकि 12 महीने का कई निवेश योजनाएं हैं जो आपको बाजार के जोखिम को दूर रखने से भी मदद कर सकती है। कुछ योजनाएं हम आपको बताने जा रहा हूँ जिस पे आप विचार कर सकते हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, डाकघर जमा, आर्बिट्रेज फंड्स, डेट फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का एक सामान्य बदलाव 3 साल की इन्वेस्टमेंट स्कीम है और ये उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। हम कुछ आपको विकल्प बता रहा हूँ जिस पे आप विचार कर सकते हैं। लिक्विडिटी फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, आरडी बचत खाता, आर्बिट्रेज फंड्स। हालांकि 5 साल एक लंबी अवधि है। भारत में 5 साल की निवेश योजनाओं को आमतौर पर कम बाजार जोखिम के साथ अल्पकालिक निवेश माना जाता है। रिटर्न अन्य अल्पकालिक निवेशों के तुलना में बहुत अधिक है। तो यहाँ आपको मैं कुछ विकल्प बताने जा रहा हूँ जिस पे आप विचार कर सकते हैं। के लिए बचत खाता, लिक्विडिटी फंड्स, पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट, इसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप विचार कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको 5 सालों में अधिक से अधिक 12 से लेकर 70% का रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हमने जानकारी का आधार बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।